गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। आज साखी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह साखी एक सच्ची साखी है, तो कृपया इसे पूरा जरूर सुने। साध संगत जी, कुछ सालों पहले की बात है कि एक ग्राम में एक सत्संगी माता जी की मृत्यु हुई थी। उनकी उम्र करीब 100 साल रही होगी। साध संगत जी, उन्हें बहुत पहले का नामदान मिला हुआ था और माता जी बहुत ही कमाई वाली माई थी। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। सभी लोग उस माता जी का बहुत ही मान आदर करते थे। सभी सत्संगी उनकी बात मानते थे। वह जो कहती थी उनके वचनों का सभी पालन करते थे। वह सेवा भी बहुत करती थी। सेवा में माता जी को जत्थेदार बनाया जाता था। साध संगत जी, उनकी सेवा के प्रति इतनी लगन थी कि वह अपने घर से ही गुरु घर पैदल ही चले जाती थी। साध संगत जी, उस माई के 2 बेटे थे। माता जी के दोनों बेटों की अपनी अपनी दुकानें थी। माता जी अपने बच्चों को भी कहा करती थी कि नाम ले लो, लेकिन उनका रुझान दुनिया की तरफ था, अपने बिजनेस की तरफ था, दुकानों की तरफ था। इसलिए वह इन बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन उनके बड़े बेटे ने माता जी के जोर डालने पर नाम ले लिया, लेकिन छोटे बेटे ने नाम नहीं लिया था। साध संगत जी, जब माई का अंतिम समय आया तो माता जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके घर पर बहुत सी संगत इकट्ठी हो गई, क्योंकि सबका माता जी के साथ बहुत प्रेम प्यार था। सभी माता जी से बहुत प्यार करते थे और वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे जो माता जी की ऐसी हालत को देखकर रो रहे थे, और कुछ ऐसे सत्संगी थे जो माता जी को देखकर रो रहे थे। तो माता जी ने उनको कहा कि रोना नहीं है, और माता जी ने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके कहा कि हंसो, रोना नहीं है। और ऐसा माई ने 2 बार कहा कि हंसो, मुझे कोई रोता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इशारों से कहा, क्योंकि साध संगत जी, उनकी मृत्यु से 10-15 मिनट पहले ही उनकी आवाज़ चली गई थी। तो माता जी की यह बात मानकर कुछ सत्संगी हंसने लगे, और माता जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और माता जी बहुत खुश लग रही थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। वह बहुत खुश थी और संगत को भी खुश रहने के लिए बोल रही थी, उनको हंसने के लिए बोल रही थी, क्योंकि साध संगत जी, ऐसी बात केवल वही कर सकता है जो पहुँचा हुआ, नहीं तो आप तो देख ही सकते हैं बिना गुरु के लोगों की कैसे मृत्यु हो जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आज हम सोए और पता नहीं कल उठेंगे भी या नहीं। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे हैं, जिन्हें नाम की बख्शिश हुई है, उन्हें पहले ही खबर हो जाती है कि इस समय मुझे जाना है, तो वह पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। तो माता जी को भी पहले ही पता चल गया था कि सतगुरु इस समय मुझे लेने आने वाले हैं। तो अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले ही माई सबको भजन सिमरन करने के लिए बोल रही थी, और जो रो रहे थे उनको हंसने के लिए कह रही थी। उस माता जी ने अपने बड़े बेटे को इशारे से कहा कि जिन्हें नाम मिल चुका है, जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शिश हो चुकी है, केवल वही मेरे पास होना। बाकी जो भी है उन सभी को यहाँ से, इस कमरे से बाहर निकाल दो। जिसे नाम की बख्शिश हुई है, तो साध संगत जी, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जिन्हें नाम की बख्शिश हुई थी, केवल वही माता जी के पास खड़े थे। बाकी सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। जिन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई थी, उन सभी को माता जी के कमरे से बाहर निकाल दिया गया।
और उसी समय माता जी का छोटा बेटा भी उनके पास आ गया। तो माता जी ने इशारे से कहा कि तुझे नाम मिला है? तो उसने कहा नहीं। तो माता जी ने उसे इशारे से कहा कि बाहर चले जाओ। साध संगत जी, पहले तो यह बात किसी को समझ में नहीं आई कि माता जी ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा। तो कुछ देर बाद कुछ सत्संगी अभ्यास से मालूम हुआ कि जब किसी सत्संगी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सतगुरु लेने आते हैं, और जब एक सत्संगी की मृत्यु हो जाती है तब उसे सब दिखाई देने लगता है कि किस पर गुरु का हाथ है, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है कि उनके आसपास उन्हें वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ हो, जो उस कुल मालिक से जुड़ा हुआ हो, जिसे नाम की बख्शिश हुई हो, उन्हें वही अच्छा लगता है। इसीलिए वह ऐसा कहते हैं। जो साध संगत जी, जब सभी को माता जी के कमरे से बाहर निकाल दिया गया जिन्हें नाम नहीं मिला हुआ था, तो अंदर कुछ सत्संगी थे और उस समय माता जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया था। अब 2-3 मिनट ही बचे थे। तो माता जी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ जोड़े और सभी से विदा ली और अपनी आंखें बंद कर दी, और प्यार भरी मुस्कान के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। साध संगत जी, ऐसी केवल कमाई वाले सत्संगी की ही मृत्यु होती है, जिन्होंने नाम की कमाई की होती है, जिन्होंने अपने जीवन में उस मालिक के हुक्म का पालन किया होता है, अपने सतगुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी की होती है, उनकी मृत्यु ऐसे ही होती है। तो माता जी की ऐसी मृत्यु देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और इससे बहुत सारी संगत प्रेरित हुई। बहुत सारे संगत को यह एहसास हुआ कि आखिर भजन बंदगी क्यों जरूरी है, आखिर सतगुरु क्यों कहते हैं कि भजन बंदगी करो, नाम सिमरन करो, क्योंकि अंतिम समय में केवल वही भजन बंदगी हमारे साथ जाएगी और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, और अंतिम समय में केवल हमारी भजन बंदगी देखी जाएगी। इसलिए सतगुरु भजन बंदगी पर साध संगत जी, उस समय वहाँ किसी को सांप दिखाई दिया। सभी ने उस सांप को देखा और बहुत शोर मचा दिया कि वहाँ पर सांप है। सारी संगत अचानक भागने लगी, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन प्यारी साध संगत जी व माता जी अपनी सेवा में लगी रही, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं लगा। संगत कहती है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे माता जी को कोई फर्क नहीं पड़ा हो, उनके पास सांप है। वह अपनी सेवा में मगन थी और सेवा करती रही, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। साध संगत जी, कुछ देर बाद सभी लोग अपनी जगह पर वापस आ गए और अपना अपना काम करने लग गए। इस वक्त से माई से हमें यह सीखने को मिला कि अगर हम मालिक से जुड़ गए हैं, अगर हम भजन बंदगी करते हैं, पूरा समय देते हैं, तो किस बात की चिंता, क्योंकि हमारी संभाल तो मालिक कर रहा है। साध संगत जी, जो निरंतर भजन बंदगी करते हैं वह निडर होते हैं और मालिक के बहाने में रहते हैं, और उनका ऐसा विश्वास देखकर हमें भी यह प्रेरणा लेनी है कि हमें भी उनके जैसा ही बनना है। हमें भी भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, ताकि हमारे अंदर भी वह विश्वास आ सके जो उनके अंदर है। संगत जी, सभी संगत उन माता जी से बहुत प्यार करती थी। आज भी कुछ संगत उनको याद करके रोने लगती है। ऐसी कमाई वाले जीवों का इस संसार में नाम अमर हो जाता है, जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं, जो उनकी भजन बंदगी करते हैं और उसके बहाने में रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना जी। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।